हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? आंसर है तलवंडी में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? आंसर है गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? अमृतसर शहर का निर्माण गुरु रामदास जी ने करवाया था। किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को सिख धर्म न अपना इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे न के रचयिता कौन है? आंसर है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? गुजरात के। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? आंसर है शंकरदेव को। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय की अनुयायी था? आंसर है शिव नारायण का। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? आंसर है ननकाना साहिब। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? आंसर है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है बांदा जिले के राजापुर गांव में। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर गांव में। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? उत्तर है रैदास ने। क्वेश्चन नंबर 13, दैरास किसके शिष्य थे? दैरास रामानंद के शिष्य थे। सिख नामक आंदोलन किस धर्मगुरु ने चलाया था? आंसर है दादू दयाल ने। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। क्वेश्चन नंबर 18, किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? आंसर है गुरु रामदास ने। क्वेश्चन नंबर 19, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? आंसर है महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक हैं। बुदान आंदोलन के अवर्तक कौन थे? आंसर है विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 21, आनंद वन की स्थापना किसने की थी? आंसर है बाबा आमटे। क्वेश्चन नंबर 22, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर है कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रमुख विद्वान थे राजकवि बाण, दिवाकर, म्यूर। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? आंसर है हेवन सॉन्ग। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? आंसर है बाण भट्ट ने। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? आंसर है उलूम खां। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? आंसर है इल्तुतमिश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन थे? दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे चालुक्य वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश। कश्मीरी कवि विल्हन किसके दरबार में थे? कश्मीरी कवि विल्हन विक्रमादित्य पृष्ठ के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 30, वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किस सम्राट का समकालीन था? आंसर है हर्षवर्धन का। नटराजन की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? आंसर है चोल कला का। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी सम्राट कौन था? आंसर है मिहिर भोज। क्वेश्चन नंबर 34, गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? आंसर है जयचंद्र। क्वेश्चन नंबर 35, चौहान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? आंसर है पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 36, सड़क ए आजम किस शासक से संबंधित है? आंसर है शेर शाह। परमार वंश का कौन राजा अपनी दानशीलता, कला एवं विधानुराग के लिए प्रसिद्ध था? आंसर है राजा भोज। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव सेन वंश का राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे।
डाक विभाग की स्थापना तथा भूमि का सर्वेक्षण किस शासक ने करवाया था? शेरशाह ने। क्वेश्चन नंबर 40, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? आंसर है राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 41, महमूद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? आंसर है 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया। और कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किस राजा ने महमूद गजनी से पराजित होकर चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी? जयपाल ने महमूद गजनी से पराजित होकर आत्महत्या कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 44, महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1024 ईस्वी में आक्रमण किया था। महमूद गजनी को सोमनाथ के मंदिर से लूट में कितना धन मिला था? 20 लाख दिनार से अधिक। सोमनाथ के मूर्ति को तोड़कर महमूद गजनी ने उसे कहाँ भिजवा दिया? गजनी, मक्का और मदीना के मस्जिद की सीढ़ियों पर गलियों में। महमूद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? अल-बरूनी। महमूद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 48, महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? आंसर है अल-बरूनी, फिरदौसी, उसूरी और फर्रुखी। क्वेश्चन नंबर 49, महमूद गौरी किसको भारत के विजित प्रदेशों का शासन भार सौंपकर गजनी लौट गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 51, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से किन किन मस्जिदों का निर्माण कराया था? आंसर है दिल्ली में कुबत उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का चौपड़ा। अगर क्वेश्चन आ जाए अजमेर में 2.5 दिन का चौपड़ा किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 52, लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सुल्तान उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान की इच्छाओं का पालन नहीं करता था। सांकेतिक मुद्रा को किसने जारी किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसे पागल बादशाह कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है। किसने नहरों का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? शेर खां और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की थी। धार्मिक वाद विवाद एवं सत्य की खोज हेतु अकबर ने किसकी स्थापना की थी? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के। 1581 में अकबर ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था? दीन-ए इलाही का। अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन से थे? मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम और अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी और बीरबल। जहांगीर का न्याय से संबंधित क्या विख्यात है? न्याय की जंजीर। नूर शाह ने से किसने शादी की थी? जहांगीर ने। गुलाम के इत्र का आविष्कार किसने किया था? गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां बेगम ने। और नूरजहां से शादी किसने की थी? जहांगीर ने। जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से ब्रिटिश व्यापारी मुगल दरबार में आए थे?
कप्तान हाकिन्स पालकेनिस और सर टॉमस रो। शामीमार बाग कश्मीर किसने लगवाया था? जहांगीर ने। सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव को। किस मुगल शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर। ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज आचार्य भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? गुरु नानक। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में लहरतारा। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं पर द्वारा फैला? संत ज्ञानेश्वर। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? रामानंद। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? मानव बंधुत्व। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? बंगाली भाषा को। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? वैष्णव। बिज्जक के रचयिता कौन है? कबीरदास बिज्जक के रचयिता है। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? संसार का दुखपूर्ण होना। प्रसिद्ध भक्ति रस कवित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? राजकुमार भोजराज की। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन है? एकनाथ का। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। किस संत ने अपनी भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? आंसर है रामानंद ने। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। 99 क्वेश्चन। दास बुद्ध के रचयिता कौन है? आंसर है रामदास। 100 गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह मतलब डायबिटीज में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेरेड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 में अमृतसर में जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपको इस वीडियो की PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लें और ये वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ये PDF। ठीक है, थैंक यू।